आजकल जितने भी मेरे को जानने वाले भाई लोग देख रहे हैं ना, भैया का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। सजेशन हो वो भी दो ताकि ये इम्प्रूवमेंट कर सके। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद मैं वापस आ गया हूँ विष्णु प्रयाग और मैं जा रहा हूँ अभी संगम पर, जहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम हो रहा है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। यहाँ शायद दाह संस्कार भी होता है, क्योंकि ज्यादातर संगम स्थली पर दाह संस्कार किया जाता है। ये यहाँ पे दाह संस्कार के लिए जो सामान या औजार इस्तेमाल किए जाते हैं वो रखे हैं यहाँ पर। ये है अलकनंदा नदी, जिसको विष्णु गंगा भी कहते हैं, और दूसरी तरफ ये है धौली गंगा नदी, और दोनों का वेग बहुत तेज है। अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये भगवान विष्णु अवतार बद्रीनाथ के धाम से निकल कर आ रही है। अब चल रहे हैं वापस जोशीमठ की ओर, और जो ये जगह है ना विष्णु गंगा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,500 फीट है, जबकि बद्रीनाथ की 10,500 थी, यानी कि 5,000 फीट का फर्क आ गया एकदम। विष्णु प्रयाग पंच प्रयाग में से प्रथम है, पहला प्रयाग यही है, और यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं पंच प्रयाग के विजिट के लिए, जिसमें नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग आगे आएंगे। ये साधु जी हमें रात को यहाँ ही मिले थे, हमने इन्हीं से बात की थी, फिर हमने यहाँ कैंपिंग की थी रात को, और आराम से रात कटी, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। धन्यवाद साधु जी, पंडित जी, जो भी है। अरे लग जा, चाबी भी नहीं लग रही, लोग भी हार्ड हो गए इसका। चलो मिलते आगे। जय बद्री विशाल। ये विष्णु प्रयाग के संगम से लेकर जोशीमठ की तरफ 2-2.5 किलोमीटर का पेच कुछ ज्यादा ही नाजुक हालत में है, मतलब कुछ ज्यादा ही खराब पोजीशन में है, और मौसम का मिजाज भी कुछ बदल सा गया है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। जोशीमठ को पीछे छोड़ दिया, और जोशीमठ बद्रीनाथ का वो स्थान है जहां पर बद्री विशाल सर्दियों में विराजमान रहते हैं, और जोशीमठ से ही ओली के लिए रास्ता भी अलग होता है। सबके बिछड़े हुए हम कहाँ आके मिले। जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चारधाम सड़क परियोजना के तहत इन रास्तों पर कई जगह छोटी छोटी टनल बनाई जा रही है, क्योंकि इन रास्तों पर कच्चे पहाड़ होने के कारण अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, और इन रास्तों पर फिलहाल सड़क निर्माण या भू संकलन के कारण रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं,
जिससे कई बार ट्रैफिक जैम भी लग जाता है। यार तुम यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। हम पहुंच गए हैं चामोली शहर, जो इस क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला। विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन भी यही पंच बद्री के साथ साथ पंच केदारों के विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, पंच केदार के रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, साथ ही हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी तथा विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल ओली इसके अंतर्गत आते हैं। ये नीचे से जो रास्ता नजर आ रहा है, ये आगे चोपता होते हुए उखी रास्ते से केदारनाथ टू बद्रीनाथ गए थे और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ से दिल्ली की ओर, जो यहाँ से लगभग 420 किलोमीटर दूर है। जय बद्रीनाथ। इस यात्रा के दूसरे पड़ाव यानी कि दूसरे प्रयाग पर पहुंच चुका हूं मैं, और वो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग जहां नंदाग्नि नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ये देखिए ठीक मेरे पीछे ये जो घाट बनाया हुआ है, ये नंद प्रयाग घाट है। और जो ये बिल्कुल साफ पानी आया है, ये है नंदाग्नि नदी। मटमेला पानी जिसका है वो अलकनंदा नदी और साफ पानी नंदाग्नि नदी। इसमें पानी की मात्रा कम है जबकि इसमें ज़्यादा है, इसलिए नंदाग्नि नदी का समापन यहीं हो जाता है और अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होती हुई कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग तक चली जाती हैं। समय का अभाव है, नहीं तो हम घाट पर जरूर जाते और नदी को, संगम को और नज़दीक से देखते, लेकिन यहाँ से भी बखूबी देखा जा सकता है। इसलिए अब हम जा रहे हैं आगे कर्णप्रयाग की ओर। जय बद्रीनाथ। कर्णप्रयाग पहुंच गए हैं हम। ये सामने कर्णप्रयाग शहर है, लेकिन रास्ते में लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा हो गया, अब गाड़ियों को है ना मशक्कत करनी पड़ रही है। ये सारी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी है पीछे तक, और 2-3 दिन जैसी भी, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा और पत्थर गिर रहा नीचे, हो सकता है दोबारा फिर हो जाए रात को। यार रात को सब्र करना खतरे से खाली नहीं है। और ये एक भाई मिले, ये भाई हमें मिले थे सोनप्रयाग में, वहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे कुछ शूट कर रहे थे। हालांकि मैं इनको इतनी अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन मेरे साथी जानते हैं, ये काफ़ी फेमस पर्सन है। तो जितने भी मेरे को जानने वाले भाई लोग देख रहे हैं ना, भैया का चैनल सब्सक्राइब करो,
लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। सजेशन हो वो भी दो ताकि ये इम्प्रूवमेंट कर सके। थैंक यू इनके लिए। और हमारा एक साथी अब पीछे रह गया, काफ़ी देर हो गई, चल तो रहा था हमसे आगे आगे, लेकिन अब पीछे रह गया। चलो जैसे ही खुलता है फिर आगे जाएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे पिंडर नदी के ऊपर जहाँ ब्रिज बना हुआ है और दोनों नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और पिंडर नदी का। लो जी, इस यात्रा के तीसरे पड़ाव और जो तीसरा प्रयाग है उस पर हम पहुंच गए हैं। ये है कर्ण प्रयाग और मेरे पीछे इधर ये पिंडर नदी बह रही है। पिंडर नदी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से निकलकर और गढ़वाल मंडल में यहाँ कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। और ये पिंडर नदी के पास ये दोनों नदियों का जहाँ संगम हो रहा है, यहाँ घाट बना हुआ है। हम नीचे जाते हैं लेकिन समय का अभाव है, हमें जल्दी जाना है, तो हम यहीं से इसका दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है संगम कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। और यहाँ एक कर्ण का मंदिर भी है। बताया जाता है कि जो महाभारत के कर्ण थे उनका दाह संस्कार भी इसी संगम पर हुआ था। और पिंडर नदी और ये जो स्थान है कर्ण प्रयाग, ये समुद्र तल से लगभग उड़ गया, समुद्र तल से लगभग ये 3000 फीट की हाइट पर है, 3 या 2,500 फीट की हाइट पर है। और जो भारतीय रेल का प्रोजेक्ट है जो 4 धाम वाला, वो भी अभी फिलहाल कर्ण प्रयाग तक ही बनाया गया है। यानी ये 4 धाम वाली ट्रेन परियोजना शुरू की गई है जिस पर काम चल रहा है, ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग तक ही आएगी। तो आने वाले समय में यहाँ इस स्थान पर ट्रेन से भारतीय रेल से आ जा सकता है। तो अब हम समय ना ज़्यादा गंवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, अपने घर की ओर, और जल्दी पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग, उसके बाद श्रीनगर, फिर उसके तो या तो देवप्रयाग या पौड़ी की ओर प्रस्थान करते हुए चलते हैं आगे। ये रुद्रप्रयाग भगवान शिव की नगरी, जहां मंदाकिनी नदी का संगम अलकनंदा नदी से होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के यहाँ रुद्र रूप धारण करने के कारण पड़ा और 2 महत्वपूर्ण पवित्र नदियों के संगम स्थल को प्रयाग कहा जाता है। इस कारण इस स्थल का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। और रुद्रप्रयाग एक जिला मुख्यालय भी है। यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं, उत्तराखंड वाला श्रीनगर, ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्टोरिकल, कमर्शियल और एक एजुकेशनल सिटी है जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित है। और यहाँ की गढ़वाल यूनिवर्सिटी यहाँ के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परिदृश्य का मुख्य केंद्र है। दोस्तों, अभी रात के 8 बजने वाले हैं और रात्रि भोजन यानी डिनर भी करना है। फिर देखते हैं यहीं रुकेंगे या पौड़ी जाकर रुकेंगे। तो अब वीडियो करते हैं बंद, मिलते हैं आपसे कल प्रातः काल में। तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो और देखते रहो केदारनाथ बद्रीनाथ सीरीज की बाकी वीडियोस। और पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, भू भारत।
गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां।